तो कहा पुस्तकों ने इतिहास इस प्रकार कि भारती की विद्वता क्षीण होने लगी। कहा पुस्तकों ने इतिहास कुछ इस प्रकार कि भारती की विद्वता क्षीण होने लगी। तब जागृत हुई एक पीढ़ी और फिर माँ भारती की संस्कृति जागृत होने लगी। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर ओमेंद्र सर जी का, और उनसे आज के सेशन में हम इसी भारती के इतिहास के बारे में और विशेष तौर पर मेवाड़ के उस इतिहास के बारे में जिसको हमारी पुस्तकों से मिटा दिया गया, हम प्रश्न पूछेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे धन्यवाद। आपसे हमारा पहला सवाल रहेगा कि जब आपको ये विदित हुआ, ये मालूम पड़ा कि हमारे महाराणा प्रताप और मेवाड़ का विशेष इतिहास हमसे छुपाया गया, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और आपने कैसे इस मुहिम को आरंभ किया कि अब हम अपने समाज में इसके प्रति जो सही दिशा है, जो सही इतिहास है, वो बता पाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज तक मेरे दर्जनों मेरे साक्षात्कार हुए, लेकिन इस तरह का प्रश्न मुझसे किसी ने नहीं पूछा। आपका साधुवाद है कि आपने, क्योंकि आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय एक डॉक्टर हूं, मैं कोई ट्रेंड इतिहासविद नहीं हूं, मैं कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं हूं। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल प्रासंगिक है और पूछने योग्य है कि मेरी यात्रा का आरंभ कैसे हुआ यूं कि मैं सनातन धर्म के लिए बचपन से पागल था, और जो भी हमारे शत्रु हैं, जो पंचमक्कार हैं, मिशनरीज, मुल्ला, मार्क्सिज्म, मैकॉले पुत्रा और मीडिया, इन सबसे मेरा एक खुला संघर्ष चलता था। और वो उसकी दिशा में मैंने अपनी एक संस्था बनाई थी, निमित्त एकम उसका नाम है, जो हम पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं सिखों के लिए काम करते हैं। व्यर्थ की व्हाट्सएप के ऊपर आउटरीच करना या सोशल मीडिया पर जाकर के अपनी भड़ास निकालना मेरी प्रकृति में नहीं है। मैं यदि किसी विषय पे कुछ कर सकता हूं तो उस पर बोलता हूं, अन्यथा चुप रहना ही श्रेयस्कर है। तो सोशल मीडिया पर चूंकि पाकिस्तानी हिंदुओं के संदर्भ में बहुत जाना पड़ता था, तो संजय दीक्षित सर की मैंने एक ट्वीट देखी कि जो महाराणा प्रताप का असली युद्ध था वो तो बैटल ऑफ दिवेर था। मैंने तो नाम ही नहीं सुना था कभी दिवेर को। मैंने उसका अन्वेषण आरंभ किया। मैं व्यक्तिगत रूप से गया दिवेर, 4 दिन वहां रहा। मैंने उस युद्ध के प्रमाण इकट्ठे किए, उस युद्ध का इतिहास इकट्ठा किया, और फिर मैंने उस पर एक वीडियो बनाया। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। और मैंने एक पुस्तक लिखने की सोची, जो मैं पिछले 1 वर्ष से लिख रहा हूं और अब समाप्त हो चुकी है। लगभग 1 माह में वो पुस्तक मार्केट में आ जाएगी। तो चला तो दिवेर को खोजने था। पता चला कि मेवाड़ के इन यशस्वी महाराणाओं का इतिहास, जो कि इतना शौर्यपूर्ण है, इतना महिमापूर्ण है, और 1000 वर्षों तक सतत इस्लामी आक्रांताओं से संघर्ष करने का इतिहास हमारे चित्त से पोंछ डाला गया। तो फिर मैंने प्रमुख महाराणाओं के जीवन पर 5-5, 6-6 पेजेस की एक कॉम्पैक्ट हिस्ट्री लिखी। प्रताप के पूरे जीवन पर, उनके बाल्यकाल पर, हल्दी घाटी के युद्ध पर, प्रताप कैसे महाराणा बने, भीलों के साथ उनका क्या संघर्ष रहा, भीलों के साथ उनका क्या प्रेम रहा, अकबर के साथ क्या उनकी व्यक्तिगत शत्रुता थी। बैटल ऑफ दिवेर पे पूरा 10-12 पन्नों का एक चैप्टर लिखा मैंने। पूरी वॉर स्ट्रेटजी, मैप्स, वहां के नक्शे, कैसे सब हुआ। और फिर एक आर्टिकल पूरा का पूरा एक चैप्टर इस पर लिखा कि ये 1000 साल की गुलामी का झूठ किस तरह हमारे गले उतारा गया, जो कि सफेद झूठ है। मेवाड़ के महाराणाओं में से 4 ऐसे महाराणा हैं जिन्होंने दिल्ली के इन तथाकथित सुल्तानों को अपने यहां कैद करके रखा। तो कौन सी दिल्ली सल्तनत थी भैया? आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं अपने स्कूल में। जिन महाराणाओं ने इनको कैद करके रखा, उनका नाम पता है आपको? सर, ये तो हमारी किताबों में दूर दूर तक नहीं है। बस एक पंक्ति है exactly. जो ऑक्सफोर्ड की बुक में आती है कि राणा प्रताप वाज डिफीटेड बाय अकबर। इसके अलावा वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है।
भाई ऑक्सफोर्ड तो ज्यादातर जो लोकल सोर्सेज होते हैं ना उन्हीं को कोट करेगा। ऑक्सफोर्ड ने कब आके यहाँ पे शोध किया या रिसर्च करी? तो मैं आशा करता हूं इस पुस्तक से बहुत कुछ बदलेगा। लोग महाराणाओं के इन विलक्षण महापुरुषों के पुरुषार्थ को समझेंगे कि आज यदि हम हिंदू हैं तो इन महापुरुषों के कारण, जिन्होंने 1000 वर्ष तक इस्लाम से संघर्ष किया। इसके बाद मैं क्राउड फंडिंग करना चाहता हूं और महाराणा प्रताप पर एक मूवी बनाना चाहता हूं, अच्छे विराट लेवल की, बड़े लेवल की 150-200 करोड़ की फंडिंग के साथ। तो देखते हैं, माँ भवानी महादेव की जो इच्छा होगी वो होगा। पर मेरी यात्रा इस तरह से रही कि अकस्मात एक ट्वीट से आज चलते चलते मैं तथाकथित रूप से मेवाड़ हिस्ट्री का एक्सपर्ट बन गया हूं। मुझे बहुत लज्जा आती है जब मुझे कोई कहता है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने तो जो 4-5 किताबें पढ़ी और उनका जो तार्किक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला वो आपके साथ साझा करता। जी सर। तो राजपुताने के इतिहास में एक और महान शासक रहे जिनका नाम था हमीर देव चौहान, और उन्होंने यह पंक्तियां कही थी कि सुवन सिंह सतपुरुष वचन कदली फैले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो कहा जाता है कि राजपुताने में 2 ही जगह 32 टोपों का जो है महल है। पहला हमीर देव चौहान के 32 साल के शासन पूरा होने पे, और दूसरा कहा जाता है दिवेर युद्ध के आसपास महाराणा प्रताप ने जैन सिंह कच्छावा के 32 दांत तोड़ दिए थे, तो वहां पर 32 टोपों का एक महल बना। लेकिन ये भी बात ये दिवेर के पास बना है। और अच्छा जी सर, इसके बारे में भी मुझे अभी हाल ही में मालूम पड़ा, और ये सब भी हमारी किताबों से गायब हो चुका है। तो ऐसे तथ्यों के गायब हो जाने से और इतिहास को तोड़ फोड़ कर और बहुत ज़्यादा मुगलों के प्रति रख देने से कहीं ना कहीं हमारी जो पहले की जनरेशन रही होगी उसको लगता होगा कि भैया हम सब ऐसे ही थे और शुरू से ये गुलामी का जो काल है वो चलता आ रहा है। तो फिर ऐसे में महाराणा राज सिंह जी, जिन्होंने औरंगजेब से संघर्ष किया और उसी समय पराजित किया जी, और हार्डी रानी का जो अद्भुत बलिदान है जिसको शायद आज किताबों से गायब ही कर दिया गया है, तो जब ये सब कहानियां मालूम पड़ी तब आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया थी और आपने कैसे इसके प्रति एक निर्णायक तर्क ढूंढा, और वो एविडेंस क्या था जिसके आधार पर आपने ये जो एक तथ्य है ये प्रेजेंट किया? बहुत अच्छा प्रश्न। और दोबारा दूसरा प्रश्न भी आपका उतना ही सुंदर और महत्वपूर्ण है जितना आपका पहला प्रश्न था कि मैंने इस कहानी को कैसे जोड़ा। तो इस कहानी को जोड़ने के लिए पहले तो मैंने मेवाड़ की पूरी यात्रा की, पूरा अध्ययन किया, 4-5 किताबें, वीर विनोद पूरी पढ़ डाली मैंने, जेम्स टॉड की किताब पूरी पढ़ डाली, राजेंद्र शंकर भट्ट जी की लिखी हुई किताब पूरी पढ़ डाली, और इंटरनेट पर बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ खोजा। रॉबर्ट ओरमे ने जो औरंगजेब के बारे में लिखा है, अकबर के बारे में जो बूंदी के एनल्स में लिखा हुआ है, जोधपुर लाइब्रेरी भी मैं गया, दुर्भाग्य से वो मेरे को उसको एक्सेस नहीं मिली। जब समय मिलेगा तो फिर पुनः जाऊंगा मैं वहां पर और उस काम को करके आऊंगा। तो मेरी प्रतिक्रिया तो ये थी कि खून के आंसू बहे मेरे, कि जिन महापुरुषों ने बिल्कुल विलुप्त होने की कगार से सनातन धर्म को बचाया, उनका नाम तक हमने मिटा दिया या मिट जाने दिया। आज हम 1947 15 अगस्त को इतना महिमाशाली दिन मान रहे हैं, जबकि एक बहुत उदार कौम अंग्रेज से हमारा पाला पड़ा था। वो हमें रेलवेज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, क्या कुछ नहीं देकर गए। जबकि इस्लामी आक्रांताओं का एक योगदान को मुझे बता दे, 3 बिल्डिंगें बनाई है 1400 वर्ष के संघर्ष में, लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल, जिनके तीनों के बारे में अलग अलग इतिहासविद कहते हैं कि वे मूलतः हिंदू कंस्ट्रक्शंस थे।
क्या लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन कर दिया, क्या ट्रेड का बढ़ावा बन दिया, क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, सिवाय हत्या, बलात्कार, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाने के अलावा मुसलमानों का इस देश के इतिहास में क्या कंट्रीब्यूशन है, कोई मुझे बता दे। तो खून के आंसू रोए कि उन महापुरुषों ने जिन्होंने हमको इन मलेच्छों से बचा के रखा, उनका नाम हम भूल चुके हैं। और जो मलेच्छ जो हमारे पुरखों के हत्यारे थे, उन्हें हम अकबर महान करके पढ़ते हैं। जो 40,000 हिंदुओं का एक दिन में जिस आदमी ने हत्या की थी, उस हरामजादे को हम अकबर महान करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद पढ़ते हैं। हमें लज्जा से डूब के मर जाना चाहिए। तर्क क्या थे कि मैंने कहा कि ये कहानी इतनी बड़ी है, वो तर्क ये थे कि 20 वर्ष में पर्शिया का ईरान बन गया, 3 दशकों में मेसोपोटामिया का इराक बन गया, 4 दशकों में इजिप्ट की पेगन सभ्यता समाप्त होकर इस्लामीकरण हो गया उसका। अपने जन्म के 100-150 साल के अंदर इस्लाम ने पूरा उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया जीत लिया। 1400 साल से हमारे को वो मुसलमान नहीं बना पाए। क्यों? हृदय में बहुत प्रेम था, बहुत करुणा थी, बहुत दया आ गई इनको हम पे, या इनकी तलवार को कुंद करने वाले ढाले हिंदुओं की उठी और उल्टा इन तलवारों से इन पर प्रहार किया। जैसा कि बिल्धौरी करके एक अरब इतिहासविद है, जो राजपूत अरब संघर्ष के लिए लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो हाल किया राजपूतों ने हमारा। जी सर। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं भाई, कोई पागल हिंदू नहीं बोल रहा, राइट विंग आरएसएस का हिंदू नहीं बोल रहा है। ये अरब एनल्स में लिखा हुआ है कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। और ये लुटेरे आते गए, इनका आना बनता था क्योंकि ये एक निर्जन, उजाड़, निर्धन समाज से आते थे। इनको सिवाय लूट मार के और कुछ आता ही नहीं था। निर्धन समाज जो होगा उसमें लूटमार ही होती है, और जो संपन्न समाज होता है वहां पर कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, स्थापत्य कला, ये सब लेती है जमीन। महाराणा कुंभा जिन्होंने अपने जीवन में 56 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे, 32 दुर्ग बनवाए उस आदमी ने। विजय स्तंभ जो आज का कोई आर्किटेक्ट नहीं बना सकता, आज से 500 वर्ष पूर्व आदमी ने बना दिया। लड़ भी रहे थे और स्थापत्य कला भी चल रही थी। संगीत पर सबसे बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो कुल मिला के इन लुटेरों का यहाँ पर आना जारी रहा। इन लुटेरों से झगड़ा करना हमारे महापुरुष, हमारे राजपूत योद्धा, वो सब लड़ते रहे, इनसे मरते रहे, कटते रहे, लेकिन हिंदू समाज को उन्होंने बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह उन्होंने हिंदू समाज को सुरक्षित रखा। और आज हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है। इतने सतत वर्षों के आक्रमण के बाद भी यही मेरे लिए एकमात्र प्रमाण है कि ये महापुरुष अपने यज्ञ में, इस बलिदान के यज्ञ में ये लोग सफल रहे। जी, जैसा कि अभी आपने महाराणा कुंभा के बारे में बताया, तो मैं भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद हमारे भारत देश का कुंभलगढ़ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि महाराणा कुंभा ने ही बनवाई थी। तो मैं सर को बताना चाहूंगा कि एक समय मेवाड़ के इतिहास में एक गद्दार हुआ था जिसका नाम था बनबीर सिंह, और उन्होंने मेवाड़ के राजवंश में बहुत हत्याएं करी। और उस समय पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और महाराणा उदय सिंह जी के प्राण बचाए। तो महाराणा उदय सिंह जी के प्राण बचा के वह कुंभलगढ़ ही आई थी, और कुंभलगढ़ में जैन समाज के आशा शाह कामदार के यहाँ उन्होंने शरण ली, और वहां पर बिल्कुल ठीक बात कर महाराणा उदय सिंह उस बात का जैन संप्रदाय का आज भी उपकार मानते हैं राजपूत। और उसी परंपरा से मैं आता हूँ। और यहाँ अरे वाह, बहुत 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 साधु।